नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले यहाँ देनी होगी जानकारी, नहीं तो 100% घर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो क्या है जानकारी? पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। भी अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जानकारी उसके अंदर देनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इनकम टैक्स, अगर आपने भी हाल ही में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है या फिर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये जो जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप कर रहे हैं, रिटर्न में आपको बताना होगा किस किस मद में कमाई होता है, यानी कि आपकी कमाई कहाँ कहाँ से, जो सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, कहाँ कहाँ से आपको इनकम हो रही है, और निवेश कहाँ कहाँ किया है। टैक्स छूट लेना चाहते हैं तो अपने निवेश की जानकारी देनी होगी। अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे लेकर भी सावधान रहना होगा। ट्रांजैक्शन करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी आप अवश्य दें। इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा बना रहेगा। नोटिस आने के बाद आपको जवाब देना भारी पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीद बेच करने जा रहे हैं तो 30 लाख रुपए की लिमिट का ध्यान जरूर रखें। इस तरह विदेशी मुद्रा बेचते हैं तो 10 लाख रुपए की लिमिट का ख्याल रखना जरूरी होगा। आइए इन 6 बड़े ट्रांजैक्शन के बारे में जानते हैं जिनकी जानकारी अगर टैक्स रिटर्न फाइलिंग में नहीं दी गई तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। सही जवाब नहीं मिलने पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो सबसे पहले है अचल संपत्ति की खरीद बिक्री। किसी भी अचल संपत्ति को खरीदते या बेचते हैं तो इनकम टैक्स के नियमों का पालन अवश्य करें। अगर कोई अचल संपत्ति 30 लाख रुपए से ऊपर की खरीदी या बेची जाती है, जैसे लैंड हो गई, आपकी दुकान हो गई, तो इसकी जानकारी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को देनी होगी। अपने क्षेत्र के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास इसकी जानकारी दर्ज करानी होगी। सेकंड, विदेशी मुद्रा की बिक्री। एक वित्त वर्ष में कितने रुपए की विदेशी मुद्रा बेच सकते हैं? इसका नियम है कि एक साल में विदेशी मुद्रा बिक्री से 10 लाख रुपए पाते हैं तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद फिर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जमा राशि आप कितनी करवा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में अपने सेविंग खाते में 10 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आईटी विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। वहीं करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी भी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। कार्रवाई से बचने के लिए इस नियम का आप जरूर ध्यान रखें। फिर है बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट, जो एफडी होती है। अपने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए से अधिक नगद जमा करते हैं तो इसकी सूचना आईटी विभाग को देनी होगी। एक एफडी खाता या एक से अधिक एफडी खाते में 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करने पर बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। बैंक इसके लिए फॉर्म 61A भरते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट होता है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड का बिल। क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में 1 लाख रुपए से अधिक चुकाया जाता है तो इसकी सूचना आईटी विभाग को देनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कार्ड के सभी ट्रांजैक्शन पर नजर रखता है। अगर ये जानकारी नहीं दी गई तो आईटी का नोटिस मिल सकता है। एक वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड के बिल पर 10 लाख रुपए से अधिक का सेटलमेंट किया जाता है तो उसकी जानकारी भी देनी होगी। शेयर और बॉन्ड में निवेश। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर में एक वर्ष वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश अगर नगद किया जाता है तो इसकी सूचना देनी होगी। एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट में आपके हर ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है। इस स्टेटमेंट की मदद से टैक्स अधिकारी आपके ट्रांजैक्शन को पकड़ सकते हैं। फॉर्म 26S के पार्ट ई में आपके सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। किसी तरह की जानकारी दबाना नोटिस को बुलावा दे सकता। तो अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते हो तो इन चीज़ों का आपने अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।